हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। गंगा मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस पानी की नैया जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो। गंगा मैया हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर मैया। नारायण नारायण नारायण। मैया, महाराज गुरुवर्धन की पुत्री सुमति मां बनने वाली है और महाराज गुरुवर्धन अयोध्या की पुत्र वधू प्रतिभा का गर्भपात कराना चाहते हैं। मैया, ये कैसा अधपतन। देवऋषि, विकारों के अधीन होने वाला मनुष्य जब अपने स्वार्थ को महत्व देता है तब परमार्थ उसे स्मरण नहीं रहता और परमार्थ का विस्मरण होना ही मनुष्य का अधपतन है। स्वार्थ मनुष्य को अंधा कर देता है, उसके विचार संकुचित हो जाते हैं, विवेक उसका साथ छोड़ देता है। यही अवस्था महाराज गुणवर्धन की है। उनकी लालची दृष्टि अयोध्या के राज्य पर है। नारायण नारायण नारायण। देवऋषि, निष्पाप मनुष्य जब स्वार्थ से प्रेरित होता है तब वो कुटिलता का आधार लेता है। महाराज गुणवर्धन की इस समय यही दशा है। उन्हें विस्मरण हुआ है कि उनकी बेटी की संतान ही महाराज सगर की संतान होगी और वही संतान अयोध्या की उत्तराधिकारी होगी। वो भूल गए हैं कि राजकुमार असमंजस और प्रतिभा की संतान अयोध्या की उत्तराधिकारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रतिभा जिसे जन्म देगी वो महाराज सगर का पौत्र होगा और अयोध्या के सिंहासन पर प्रथम अधिकार महाराज सगर के पुत्र का है, पौत्र का नहीं। परंतु एक दासी के विचारों से सहमत होने वाले महाराज गुणवर्धन से और उपेक्षा भी क्या की जा सकती है। महाराज ने अपना विवेक खो दिया है। अब जो भी वो कर रहे हैं अविवेक के अधीन होकर कर रहे हैं। परंतु मैया, ये अविवेक तो महाराज गुरुवर्धन से अनर्थ करवा रहा है। ये सब प्रभु की लीला है देवऋषि। महाराज सगर के पुत्र और पौत्र के माध्यम से ही पृथ्वी लोक पर मेरा अवतरण होने वाला है, क्योंकि यही विधि का विधान है। तो क्या सगर के पुत्र वधू का गर्भपात नहीं होगा मैया? देवऋषि, होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी में बदलने की क्षमता केवल प्रभु में है और इसी समय पर भगवान कपिल मुनि का 24 तत्वों वाली प्रकृति की सांख्य योग द्वारा शिक्षा देना योगायोग तो नहीं हो सकता। नारायण 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 नारायण।
तपस्या करने के लिए वो स्थान अनुकूल रहेगा। हे महाप्रभु, मेरी तपस्या में अब कोई विघ्न ना पड़े। कल्याणमस्तु। भगवान, हमारा प्रणाम स्वीकार करके हमें अनुग्रहित कीजिए। शुभम भवतु। भगवान कपिल, आपके आगमन से हमारा आश्रम धन्य हुआ है। आपके सांख्य योग ने हम सबके मन में कौतूहल जगा दिया है। हम सभी अपने हृदय से और दृष्टि से सांख्य योग ग्रहण करना चाहते हैं। प्रभु, आप हमें निराश ना कीजिए। देवादिदेव, ये अकस्मात वातावरण महोत्सव जैसा क्यों हो गया है? अंतरिक्ष में इंद्रदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, यमराज और अन्य देव तथा अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व तक प्रकट हो गए हैं। वो इसलिए देवी कि भगवान कपिल अब सांख्य योग की शिक्षा देने वाले हैं। क्या कपिल मुनि 24 तत्वों की प्रकृति का विवेचन करेंगे? हाँ देवी, और साथ साथ सांख्य योग को प्रकट करेंगे। अंतरिक्ष में देवता भी भगवान की अमृतवाणी सुनने के लिए और भगवान के मुख से निकले ज्ञान का हर शब्द ग्रहण करने के लिए उपस्थित हो गए हैं। ऐसा अवसर तो युगों युगों में एक बार आता है देवी। नारायण नारायण नारायण। मैया, देवताओं का ज्ञान ग्रहण करने के लिए उपस्थित होना मेरी समझ में आता है, परंतु क्या देव ऋषि? महाराज सगर का इस समय वहां उपस्थित होना। देव ऋषि, ये तो प्रभु की लीला है। पृथ्वी लोक पर होने वाले मेरे अवतरण को कोई बाधा न पहुंचाए, इसलिए महाराज सगर द्वारा वो सावधानी बरत रहे हैं। कैसी सावधानी मैया? शीघ्र ही पता चल जाएगा देव ऋषि। अब ये वार्तालाप छोड़कर भगवान कपिल के मुख से निकलने वाला ज्ञान ग्रहण करते हैं। नारायण नारायण नारायण। क्या ये वही कपिल मुनि है जिनका गुणगान महर्षि वशिष्ठ ने किया था?
भगवान कपिल मेरे सामने है, मैं उन्हें प्रत्यक्ष देख रहा हूं। कितना भाग्यशाली हूं मैं। महर्षि वशिष्ठ से मिलने आया था और भगवान कपिल के दर्शन हो गए। ऋषिवरों, मानवीय मन ही सुखोपभोग के बंधनों का कारण है और यही मानवीय मन मोक्ष मुक्ति का भी कारण है। मन चंचल है, विषय भोगों की ओर त्वरित आकर्षित होता है, किंतु जब यही मन परमात्मा में अनुरक्त होता है, मोक्ष का कारण बन जाता है। सांख्य योग कहता है कि पंच महाभूत, पंच तन्यात्राएं, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रियें, ऐसे 24 तत्वों से बनी प्रकृति तब तक निष्कृत और निर्जीव रहती है जब तक उसमें प्रकृति का अधिष्ठाता पुरुष आत्मा प्रवेश नहीं करता। महत्व शरीर को नहीं है, अशरीर पुरुष को है, जिसे सभी आत्मा कहते हैं। भगवान, आपके बताए हुए 24 तत्वों को एकत्रित करके इन ऋषियों ने विराट पुरुष की निर्मिति की है, परंतु वो अभी तक जीवित नहीं हुआ है। महर्षि वशिष्ठ, मेरे बताए 24 तत्व प्रकृति के अंग हैं, प्रकृति के चालक नहीं। प्रकृति का संचालक जब प्रकृति में प्रवेश करेगा तभी तो आपकी निर्मिति सजीव होगी। कहां है आपके विराट पुरुष की रचना? जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओझित हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। हे देवताओं, ऋषियों ने अपने योग सामर्थ्य से 24 तत्वों को एकत्रित करके जो निर्मिति की है, उसे पितर पुरुष में अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। भगवान कपिल, आपके हर आदेश का पालन होगा। हे अग्नि, इस विराट पुरुष के मुख में प्रवेश करो। हे सूर्यदेव, अपनी किरणों से इसके नेत्रों में प्रवेश करो। हे वायुदेव, आओ इस विराट पुरुष की नासिका में प्रवेश करो। हे मृत्यु, आओ और यथास्थान प्रवेश प्राप्त करो।
अपनी शक्ति के साथ इसमें प्रवेश करो। हे चंद्रमा, आओ और इसके मन में प्रवेश करो। हे ब्रह्मा, आओ और इसकी बुद्धि में प्रवेश करो। हे चैतन्य पुरुष, ये संपूर्ण जीव जगत आप ही ने व्याप्त किया है। आप ही से हर किसी को चेतना मिलती है प्रभु। आप परमात्मा हैं, परंतु आत्मा बनकर आप ही हर शरीर में प्रवेश करते हैं। आपसे प्रार्थना है प्रभु, ये शरीर जो अब तेजस्वी है फिर भी निष्क्रिय और निर्जीव है, आप अशरीरी बनकर इसमें प्रवेश करें प्रभु, और इस अचेतन पुरुष में चैतन्य निर्माण करें, इसे जागृत करें प्रभु। तथास्तु। ऋषियों, चित्त का अधिष्ठाता पुरुष 24 तत्वों से बनी हुई प्रकृति में जब तक प्रवेश नहीं करता तब तक प्रकृति के गुण निष्क्रिय और निर्जीव रहते हैं। यह जान लेना अति आवश्यक है कि परमात्म तत्व से आत्मा, आत्मा से महत, अहंकार, बुद्धि, मन, चैतन्य होते हैं और उनसे सारा शरीर। यह ज्ञान ही मानव को मोक्ष प्रदान करता है, क्योंकि जब यह ज्ञान प्राप्त होता है तब मानव जान जाता है कि शरीर नाशवंत है, आत्मा नहीं। और जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तभी मुक्ति मिलती है। औषधि कुछ इतना ही थी मानसी, अभी तो प्रतिभा का गर्भपात अभी तक नहीं हुआ। औषधि गर्भपात की थी महाराज। तो फिर प्रतिभा ने अब तक गर्भ कैसे धारण कर रखा है, बताओ। महाराज, अब धैर्य को न छोड़िए और ध्यान से सुनिए। औषधि की मात्रा इस तरह बढ़ाई गई है कि प्रतिभा का गर्भपात तुरंत नहीं, बल्कि औषधि खाने के 3 दिन के बाद होगा। क्यों? 3 दिन बाद क्यों? राजनीति का ये तथ्य कैसे भूल गई तुम कि शत्रु को कभी जीवन दान मत दो? ऐसी औषधि क्यों नहीं दी गई जिससे कुछ ही देर में गर्भपात हो जाए? महाराज, यदि तुरंत गर्भपात की दवा दी जाती तो क्या? तो आप पर संदेह हो जाता, क्योंकि प्रतिभा को खिलाने के लिए जो खीर की कटोरी दी थी वो आपने मुझे दी थी।
अब 3 दिन के बाद जब प्रतिभा के पेट में दर्द होगा और उसका गर्भपात होगा तो कोई आप पर उंगली नहीं उठाएगा। सभी समझेंगे अवश्य प्रतिभा की ही कोई भूल है जिससे गर्भपात हो गया है। मैंने तुम्हें इस काम के लिए चुनने में सचमुच कोई भूल नहीं की। तुम दूर का सोचती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें सुमति के साथ यहाँ भेजा। अब वो शुभ समाचार हमें कब सुनने को मिलेगा? सूर्य अस्त के समय महाराज। सूर्यास्त होने को है मानसी। उसके साथ साथ ही प्रतिभा के गर्भ का भी अंत होगा महाराज। बस महाराज सगर और महारानी केशनी के वशिष्ठ मुनि के आश्रम से वापस आने के पहले पहले हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? क्या आप हम पर रुष्ट हैं? नहीं राजन, हम पर क्रोधित हैं? क्रोध मनुष्य का शत्रु है महाराज, और योगी क्रोध जैसे शत्रु को अपना मित्र कैसे बना सकते हैं? तो आप अयोध्या चलने से ना क्यों कर रहे हैं? वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हमें पुत्र लाभ और पौत्र लाभ होने जा रहे हैं। आप जैसे दिव्य पुरुषों के चरण स्पर्शों से अयोध्या नगरी भी पुनीत हो जाएगी और हमारे पुत्र और पौत्र को आपका आशीर्वाद भी मिल जाएगा। हमारी प्रार्थना को अस्वीकार मत कीजिए भगवान। भगवान कपिल, आपके अवतार का उद्देश्य पृथ्वी लोक पर होने वाले गंगा अवतरण के लिए सुयोग्य वातावरण निर्मित करना है, और महाराज सगर और महारानी केसनी के पुत्र प्रपौत्र ही गंगा अवतरण का कारण बनने वाले हैं। अतः आप महाराज पर अनुग्रह कीजिए। जैसी महाप्रभु की इच्छा। लो, सूर्यास्त भी हो रहा है और अभी तक कोई संकेत तक नहीं। जो खीर में मिलाकर दी थी तुमने, वो दवा ही थी ना? हाँ महाराज, उस दवा में हमारी बद्दुआ भी मिला दी थी मैंने। महारानी सुमति, कहाँ हैं आप? महारानी सुमति। सूर्य अस्त हो गया महाराज। गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया।